अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से दो अच्छी खबरें हैं और एक बुरी खबर भी है और साथ में ये सवाल भी है कि क्या अभी जो है फैमिली विजिट वीज़ा हमें अप्लाई कर देना चाहिए, स्टैम्प करवा लेना चाहिए या फिर अभी जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक अच्छी खबर से। वो ये है कि जब भी आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा पहले अप्लाई करते थे, आज से पहले अगर 2-4 महीने पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता था कि आप वीज़ा 30 डेज़ का अप्लाई कर रहे हैं या फिर 90 डेज़ का अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑप्शन पहले मौजूद नहीं होता था आपके पास, आप सिर्फ वीज़ा अप्लाई करते थे। अभी ये हुआ कि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाती हैं तो आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 90 डेज़ का भी और 30 डेज़ का भी। इनमें से आपने सिलेक्शन करनी है। आपको 30 डेज़ का वीज़ा चाहिए तो 30 डेज़ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको 90 डेज़ का वीज़ा चाहिए तो आपको 90 डेज़ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ याद रखें, ये वीज़ा जो है ये सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा है, ये मल्टीपल एंट्री नहीं है। आपको सिंगल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है, अगर आप 90 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो वो 2 बार कम से कम लाजमी वो एक्सटेंड हो जाता है अबशर के थ्रू। यानी 9 महीने तक इजीली जो है आप सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक आधी बार वीज़ा मजीद एक्सटेंड हो जाता है। मेरे ख्याल से 1 साल तक ये वीज़ा आराम से चल सकता है 90 डेज़ का। तो सिंगल एंट्री वीज़ा की एक तो ये खुशखबरी है, अच्छी खबर है। अब 90 डेज़ भी है और 30 डेज़ भी है। आप 90 डेज़ वाला वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं इजीली और वीज़ा आपका इंशाल्लाह आसानी से निकल आएगा। और अगर आपने वीज़ा जो है अप्लाई किया है और आप लोग उसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को जो है मैं स्टेटस बता दूंगा, आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है या फिर आपका वीज़ा जो है वो पेंडिंग में है। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन याद रहे, पहले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो है व्हाट्सअप पे मौजूद होते हैं। इसलिए जो है आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने व्हाट्सअप पे मुझे सेंड कर देना है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मुझे पता चल जाएगा और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सब्सक्राइबर को ही दी जाएगी। अच्छा, दूसरी अच्छी खबर ये है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते थे पहले तो उस वीज़ा वाले पेज के ऊपर एंड पे एक नोट लिखा होता था। उस नोट में ये लिखा होता था कि आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है वो डिसाइड करेगी कि आपका वीज़ा जो है वो कितने टाइम के लिए, कितने अरसे के लिए आपका वीज़ा जो है स्टैम्प करना है। तो एम्बेसी वाले अपनी मर्जी से ड्यूरेशन का वीज़ा जो है आपका स्टैम्प करके देते थे। तो अभी वो नोट वहां से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का ही स्टैम्प होगा और अगर 90 डेज़ का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो 90 डेज़ का ही स्टैम्प होकर आपको मिलेगा और ये एक अच्छी खबर है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम पे वीज़े जो है वो सबमिट हो रहे हैं। अगर आपके पास वीज़ा है आज की डेट में तो आप जाएं, अपना वीज़ा स्टैम्प करवाएं, आपका वीज़ा सबमिट भी होगा, स्टैम्प भी होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी के टाइम पे जितने वीज़े स्टैम्प हो रहे हैं वो 30 डेज़ के स्टैम्प होके आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो वीज़े स्टैम्प हो रहे थे, निकल रहे थे वीज़े, वो 30 डेज़ के ही वीज़े निकल रहे थे। तो अभी 90 डेज़ का भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप लोगों ने 30 डेज़ वाला ऑप्शन जो है कभी सिलेक्ट नहीं करना। 30 डेज़ वाला जो वीज़ा है वो अप्लाई नहीं करना, 90 डेज़ वाला वीज़ा ही अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने अपनी फैमिली को रखना ही सिर्फ 20 दिन के लिए है या 1 महीने के लिए, तो मैं अपना वीज़ा जो है वो 90 डेज़ वाला क्यों निकालूं। तो भाई आपकी जो फीस है वो सेम ही लगेगी। आप चाहे 30 डेज़ वाला वीज़ा निकालेंगे, जो फीस लगेगी आपकी 30 डेज़ वाले वीज़े की, वही सेम टू सेम फीस आपकी जो है 90 डेज़ वाला वीज़ा जब निकालेंगे उतनी ही फीस लगेगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है। तो जब फीस ही सेम लगती है तो आप 90 डेज़ वाला वीज़ा ही अप्लाई करें। अच्छा, आ जाते हैं जो अभी तक इस टाइम पे वीज़े जो एम्बेसी से स्टैम्प होके आए हैं वो 30 डेज़ के वीज़े स्टैम्प होके आए हैं, 90 डेज़ के वीज़े स्टैम्प होके नहीं आए, क्योंकि मैंने आज की डेट में इसको कंफर्म किया है। अच्छा, आ जाती हैं कि जो वीज़ा आपका अभी तक स्टैम्प हो चुका है उसमें वो ये कहते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का है और आपने जो ट्रैवल करना है वो 30 डेज़ के बाद जाके ट्रैवल करना है, पहले ट्रैवल नहीं करना। यानी अगर आज की डेट में आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होकर आपको मिल जाता है तो वो आपको कहेंगे कि मजीद जो है 30 डेज़ का वक्त वेट करें, उसके बाद आप ट्रैवल करें, उससे पहले आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना। इसकी रीज़न मेरे ख्याल से यही हो सकती है कि हज के फौरन बाद उस टाइम पे हुज्जाज जो अकराम होते हैं यहाँ पे उनका भी बहुत ज़्यादा रश होता है और उसके बाद जो उम्रा ज़ायरीन है उनका भी बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है। तो शायद यही वजह हो सकती है कि वो 30 डेज़ के बाद ट्रैवल करने के लिए आपको बोल रहे हैं। आप अभी ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ये पाबंदी जो है ये जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये महीना आपको वेट करना पड़ेगा, अगले चंद दिनों में ही इंशाल्लाह ये ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं इस सारी सूरत हाल में अब आपको क्या करना चाहिए। क्या ये वीज़ा आपको निकाल लेना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी स्कूल की जो छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, तो हम जल्द से जल्द अपनी फैमिली को जो है अपने पास यहाँ पे बुला लें। क्योंकि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है अपने पास रखें, अपनी फैमिली को अपने साथ रखें। तो उनको पता है कि अगर मजीद लेट करेंगे तो स्कूल की छुट्टियां जो है वो निकल जाएंगी। तो उनके लिए ये है कि वो 90 डेज़ का वीज़ा ही अप्लाई करें, वीज़ा निकाल ले। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो सबमिट भी होगा, आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प भी हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो 90 डेज़ का ही आपका वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा। लेकिन 90 डेज़ का जो वीज़ा है वो 100% गारंटी नहीं है आज की डेट में कि आपको 90 डेज़ का ही वीज़ा मिलेगा, लेकिन स्टैम्प हो जाएगा। हो सकता है आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का स्टैम्प हो और हो सकता है आपका वीज़ा जो है वो 90 डेज़ का स्टैम्प हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 90 डेज़ का वीज़ा इंशाल्लाह आप लोगों का स्टैम्प होकर मिलेगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था उस टाइम पे 90 डेज़ का ऑप्शन ही नहीं था।
तो अभी जो है 90 डेज का ऑप्शन जो है आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है वीज़ा 90 डेज का मिल जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं कि अब आपको वीज़ा निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। ऐसे अफराद जो जल्दी में हैं, जिनको पता है कि यार हमने वीज़ा निकालना है और हमने अपनी जल्दी फैमिली को बुलाना है, और उनको ये लगता है कि हमारा जो टाइम है वो ज़ाया हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां जो है वो ज़ाया हो रही हैं, तो उनको अगर 30 डेज़ का वीज़ा भी मिलता है तो वो 30 डेज़ का वीज़ा ही अप्लाई कर दें, वीज़ा निकालें और वीज़ा स्टैंप करवाएं। लेकिन ऐसे अफराद जो रिलैक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हज के बाद यानी कि ईद के बाद हम अपना वीज़ा आराम से जो है अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए बेहतर है आप वीज़ा अभी ना निकालें, आप अभी रिलैक्स ही करें। अगर आप ईद के बाद अप्लाई करते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये मजीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो है गलती करते हैं कि वो वीज़ा निकाल लेते हैं और वीज़ा निकाल के बस घूमते रहते हैं, और फिर बाद में याद आता है कि यार वीज़ा स्टैंप करवाना है। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वीज़ा आपका जो है एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने वीज़ा जो है स्टैंप नहीं करवाया तो आपका वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा। पहले यही वीज़ा आपका जो है 30 डेज में एक्सपायर हो जाता था, तो वो अब भी एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, वीज़ा एक्सपायरी का भी इतना मसला नहीं है, लेकिन वीज़ा एक्सपायरी के बाद जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है उसका ज़्यादा मसला होता है। क्योंकि एक दफ़ा आपने वीज़ा इशू कर लिया, सऊदीया से जो है वो क्लियर हो गया, तो जब आप दोबारा अप्लाई करने के लिए जाते हैं और आपकी अप्रूवल जो आनी होती है मिनिस्ट्री से, वो आपकी अप्रूवल जो है वो नहीं आती, उस टाइम आपको एरर आ जाता है, और एरर में लिखा होता है कि आपके पास पहले से वीज़ा जो है वो मौजूद है, तो इसलिए आपका नया वीज़ा जो है वो स्टैम्प नहीं हो सकता, नया वीज़ा नहीं निकल सकता। और वो वाला वीज़ा तो अब एक्सपायर हो चुका है, अब सिस्टम को तो आप जुबानी कलामी तो नहीं बता सकते ये सब, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों ने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा ये है कि जब भी आप लोगों ने वीज़ा अपना अप्लाई करना है तो आप लोगों ने अपने नेम की जो स्पेलिंग की गलती है वो नहीं करनी। आपका जो नाम है वो पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है, आपने सेम टू सेम वही स्पेलिंग अपने पासपोर्ट वाले वो वही लिखने हैं। जैसे कि मेरा नाम शहजाद है, तो मैं शहजाद SHAHZAD मेरा नाम जो होता है, तो SHEHZAD अगर मैं लिखता हूं तो मेरा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक स्पेलिंग की भी गलती नहीं करनी, तो आपकी फीसें भी ज़ाया हो जाती हैं, और आप लोगों ने ऐसी गलती अप्लाई करते हुए नहीं करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पढ़े लिखे दोस्तों को जो है वो ये बोलते हैं कि हमारा वीज़ा जो है अप्लाई कर दें। तो भाई पढ़े लिखे तो वो ज़रूर हैं, लेकिन उनको वीज़े की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। वो अपने हिसाब से आपके नाम के जो स्पेलिंग होते हैं वो अच्छी तरीके से लिख देते हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर नाम का वो स्पेलिंग का एक भी फर्क आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि मेरा नाम जो है शहजाद है, उसमें SHAHZAD भी लिखा जाता है और SHEHZAD भी लिखा जाता है। दोनों तरह के जो नाम है मेरा शहजाद ही बनता है। लेकिन अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर SHAHZAD लिखा हुआ है और मैं किसी पढ़े लिखे इंसान को कहता हूं कि मेरा जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर दे, वो लिख दे वहां पे, तो वो अगर SHEHZAD लिखेगा तो ये सही है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन पासपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पेलिंग गलत है, और इस सूरत में मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आपने जब भी अप्लाई करना है अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना है, और पासपोर्ट के ऊपर जो सेम स्पेलिंग लिखे हुए हैं वही अपने सेम टू सेम स्पेलिंग वहां पे लिखने हैं। क्योंकि पिछले 4-6 महीने से ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा देखी गई है। इसमें होता क्या है कि वीज़ा आपका निकल आता है, लेकिन बाद में आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप ही नहीं होता, और आपका वीज़ा जब स्टैंप नहीं होता तो वो वीज़ा आपका किसी काम का भी नहीं होता। फिर आप दोबारा नया वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाता है, और आपको कहते हैं कि आपके पास वीज़ा जो है ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप वही वीज़ा इस्तेमाल करें, और वो वीज़ा तो स्टैंप ही नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप लोगों ने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह तमाम वीज़ा के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इस चैनल पे आप लोगों को अपडेट वो जो है मिलती रहेगी, और उम्रा का जो है वो क्या सीन बनता है वो भी आप लोगों को इस चैनल पे जो है अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी।